हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज 30th ऑफ जनवरी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। हमने कल एक वीडियो अपलोड करी थी, ये है लास्ट वीडियो इस चैनल के ऊपर। इसमें हमने क्या बात करी, इसमें हमने वीकली एनालिसिस किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। इसमें क्या होगा, अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको एक ब्रॉडर व्यू पता लग जाएगा मार्केट का। हमारे आने वाले हफ्ते में 31 तारीख से लेकर के 4 फरवरी के बीच में किस तरह के इवेंट आने वाले हैं, उस इवेंट के अंदर हम किस तरह के लेवल को ट्रेड कर सकते हैं, हमारा क्या वीकली टारगेट होने वाला है, वो आपको इससे पता लग जाएगा। ओके, आज की वीडियो में हम इंट्राडे बेसिस पे मंडे को किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो बात करने वाले हैं। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एक बार निफ्टी की। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की बात करने से पहले हमने जो है 28 तारीख के लिए पहले हम इसे करते कन्वर्ट 15 मिनट कैंडल के अंदर। ओके, इसे एक बार कर लेते हैं रिफ्रेश ताकि आपको सब कुछ पता लग जाए। सॉरी। ओके, ये है 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का। और हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। हमने निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करने का सोचा था फ्राइडे को। हम सारी वीडियो में कुछ नोट्स बनाते हैं। ओके, फ्राइडे को हमने क्या नोट बनाया था, फ्राइडे की वीडियो के लिए क्या नोट बनाया था। एक्चुअली ट्रेंड हमारा न्यूट्रल था और हमने 2-3 चीजें बात करी थी कि हमारा जो है थर्सडे का कैंडल वो बुलिश था। ओके, हमने क्या बात करी थी कि अगर फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाता है तो फिर हम बाय करने वाले हैं 17,180 के ऊपर, और फ्लैट ओपन करके अगर नीचे आता है तो फिर हम इग्नोर कर देंगे। बट अगर गैप अप ओपन होता है तो भी हम बाय करने वाले थे प्राइस एक्शन को देख करके, और हमारा टारगेट जो था कहीं ना कहीं 17,400 के आसपास के 400 से 450 होना चाहिए था। ओके, हुआ क्या है चार्ट पर देख लेते हैं एक बार। तो फ्राइडे को क्या हुआ, मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ है। हमने पहले क्या डिस्कस किया था, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पे कहीं हुआ है थर्सडे को क्लोजिंग, ये थर्सडे का कैंडल है, एक्सपायरी दिन पहले नीचे ओपन होता है, फिर मार्केट एक अच्छा सा शूट अप करता है ऊपर की तरफ। ओके, और यहाँ कहीं क्लोजिंग देता है 17,180 के आसपास का। ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो हम बाय करने वाले थे, बट मार्केट हुआ गैप अप ओपन, और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे इसने अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखाया। बट थोड़ा स्ट्रेंज था मार्केट। रीजन क्या है, मार्केट ने यहाँ पे जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है ना, वहां पे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं है यहाँ पे चार्ट्स पे। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव किया था मार्केट ने हल्का सा। बट अगर आप इसको जूम आउट करोगे, इस मार्केट को यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करेंगे चार्ट्स को, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पुराना है 31 दिसंबर के आसपास का। बट वो भी वहां पे 17,400 तक गया था। बट कल के दिन क्या हुआ है, 17,400 भी, कल का मतलब क्या है, फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, कल उस दिन 17,400 भी मार्केट नहीं जा पाया और पहले ही घूम गया मार्केट। ओके, पहले ही 17,400 से पहले ही 17,370 के आसपास से ही मार्केट जो है वहीं से रिवर्सल ले लेता है। इसका रीजन क्या है, बैंक निफ्टी में सेलिंग आ गई थी तो उसकी वजह से हुआ है, और बाकी जो सेलिंग आईटी वगैरह में चल रही है वो तो नॉर्मल है, ये काफी दिनों से चल रही है। ठीक है, अभी हम आगे की बात कर लेते हैं, हम आगे क्या कर सकते हैं। अभी क्या है, 2-3 चीजें हैं। 2-3 चीजें क्या है यहाँ पे, पहली बात क्या है, मंडे को है एक, ट्यूसडे को आने वाला है बजट। बजट होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, और बजट से पहले का जो मंडे का सेशन रहेगा, तो मंडे को ये डिसाइड होगा कि मार्केट जो है अगले दिन किस तरीके से मूव होना चाहिए। तो मंडे का जो प्राइस एक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मंडे को जितने बड़े प्लेयर्स हैं, जितने बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, या फिर जो भी आप ऑपरेटर समझ लो या कोई भी है, वो चाहेंगे कि हम रिटेल इन्वेस्टर एक तरफ बायस हो जाएं। अभी भी आप देखोगे तो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर बायस्ड है कि हाँ बहुत तेजी होगी, बहुत तेजी होगी, बहुत तेजी होगी। कितनी तेजी हो सकती है, मैंने इस वीडियो के अंदर साफ तरीके से बात करी है डेटा के साथ, इसको जरूर देखना, आप बहुत आप मिस नहीं कर सकते इस वीडियो को। ओके, तो इसको जरूर देखना। अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने क्या बोला कि बड़े लोग, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, वो एक तरीके से ऐसा मार्केट को चलाने की कोशिश करेंगे मंडे को कि हम लोग बायस हो जाएं, या तो मार्केट बहुत तेज कर देंगे या बहुत मंदा कर लेंगे, ताकि हम एक तरफा ट्रेड ले सके। या तो हम बहुत सारे कॉल बाय करके बैठ जाएं या बहुत सारे पुट बाय करके बैठ जाएं। मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे को, कल के दिन शाम को जब क्लोजिंग हो रही हो, तो ओवरनाइट पोजीशन, मतलब आप कॉल या पुट बाय करके घर पे मत जाना। आप नेक्स्ट डे एक्सपायरी कह रहा हूं मैं, बजट वाले दिन इंट्राडे ट्रेड कर लेना। इंट्राडे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा मिलेगी ही, बट एक ही तरफ की, हाँ भाई तेजी ही होनी है या मंदी ही होनी है, ऐसी सोच मत रखना। बायस नहीं होना है। लेवल है, लेवल मैं आपको बताने वाला हूं अभी, लेवल के हिसाब से ट्रेड करना, बायस मत होना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जहां पे आप बायस हो गए कि नहीं मार्केट गिर रही है बट मैं तो तेजी ही करूंगा, ठीक है, या मैं तेजी ही करूंगी, या फिर मार्केट तो ऊपर नीचे जा रही है, मैं तो भाई अपोजिट, समझ रहे मेरी बात आप, अपोजिट नहीं करना है।
लेवल को देख के, चार्ट को देख के बिहेव करना है, बायस नहीं होना। बायस मतलब क्या, या तो मैं तेजी करने वाला हूं या मंदी करने वाला, बायस नहीं होना है। बस मैं बार बार क्यों बात कर रहा हूं इस बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा गवा देते हैं, रीजन क्या है, वो बायस रहते हैं हमेशा। तो बायस नहीं होना है, लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे। और बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड मत करना प्लीज, ठीक है। पैसे बना देंगे, पैसे बचाने भी जरूरी होते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लेंगे। ओके, अगर ऑप्शन डेटा की बात करेंगे, ये है ऑप्शन डेटा निफ्टी का। इसको मैं करता हूं एक बार रिफ्रेश, और इससे बेटर है मैं आपको ना यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश होने का थोड़ा समय ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो बैंक निफ्टी के अंदर, ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो 3 फरवरी, तो बजट से पहले का वीक एक्सपायर है, एक्सपायरी वाला वीक है। यहाँ पे देखोगे अगर आप एटीएम, एटीएम मतलब क्या, अभी एक्सपायर क्लोज हुआ है निफ्टी 17,100 के आसपास का, तो आसपास देखोगे यहाँ पे 17,100 के बाद, और यहाँ पे पीछे भी ऊपर नीचे, ज्यादा ज्यादा कोई बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस या बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। मतलब क्या, मार्केट अभी न्यूट्रल है, मार्केट में बड़े प्लेयर्स ने अभी पोजीशन बनाई ही नहीं है। पोजीशन कब बनेगी, मंडे को बनेगी। तो मंडे के बाद हमें एक मंडे को शाम को पता लगेगा कि हाँ मार्केट किस तरफ ज्यादातर मूव होने के चांसेस हैं। अभी जो है मार्केट थोड़ा न्यूट्रल है ऑप्शन डेटा के हिसाब से, तो ऑप्शन डेटा बहुत न्यूट्रल है। अगर हम डेली कैंडल देखें निफ्टी का, हम करते हैं इसको पहले डेली कैंडल पे कन्वर्ट, तो डेली कैंडल आपको दिखाई देगा कि क्या हुआ है। पहले फ्राइडे के दिन मार्केट ऊपर ओपन हुई थी, ऊपर गया, फिर सेलिंग आ गई, मतलब क्या है, डेली कैंडल नेगेटिव बना है। बट अभी भी ट्रेंड जो है ना तो पॉजिटिव है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे जो अच्छी खासी तेजी हुई है, उसके बाद तेजी के बाद 80-70-80% नीचे भी आ चुका है, और यहाँ पे भी थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। तो ना यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा मंदी हो गई है और ना बहुत ज्यादा तेजी हो गई है। तो निफ्टी अभी न्यूट्रल है डेली चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूँ आपको, उसको आप ध्यान से देखना, और जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा उसको आप ना चार्ट पे नोट भी कर लेना। ओके, डेली कैंडल पे मैंने क्या बोला कि मार्केट अभी न्यूट्रल है। अब यहाँ पे मैं आपको करता हूँ कन्वर्ट, इसको चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ मैं 1 आवर कैंडल पे। ये 1 घंटे का एक कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 18,350 से लगातार सेलिंग आई है। अब यहाँ पे ना एक पैटर्न बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, इस पैरेलल चैनल में चल रहा है, ठीक है, इस पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है, ध्यान से देखना आप, ठीक है। और इस तरीका का पैटर्न आपको याद होगा, पहले एक पैटर्न होता है फ्लैग एंड पोल, ऐसा, करेक्ट। फ्लैग एंड पोल में क्या होता है, मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करता है तो इसी पोल का जो टारगेट है ऊपर मिल जाता है। इसी फ्लैग एंड पोल का ऑपोजिट होता है इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल, जो कि नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर मार्केट ने नीचे को ब्रेकडाउन दे दिया, तो इस पोल के जितना टारगेट नीचे मिल सकता है आपको। इसका मतलब क्या है कि नीचे की तरफ अगर मार्केट इस तरह का पैटर्न बना रही है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको दिखा देता हूं दोबारा, मैं आपको यहाँ पे चैनल बना के दिखा देता हूं, ध्यान से देखना आप। ये है चैनल इस तरीके का, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ना आपको डरा रहा हूं ना आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बस जो चार्ट पे दिखाई दे रहा है मैं आपको सिर्फ वही दिखा रहा हूं, ठीक है। और ये मैंने चार्ट खुद तो बनाया नहीं है, चार्ट मार्केट बनाती है। मार्केट में कौन पार्टिसिपेंट है, बायर और सेलर है, उन दोनों ने मिलकर बनाया है। तो मार्केट आप ध्यान से देखो, एक फ्लैग एंड पोल इन्वर्टेड बनने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे ऐसा आया, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और यहाँ पे अपने जो मीडियन है इसका, इस मीडियन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है अभी भी। तो मार्केट अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है और बहुत ज्यादा नेगेटिव भी अभी नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए, सब कुछ बेच बाच के निकल जाओ, ऐसा भी नहीं हुआ है, और बहुत ज्यादा तेजी कर लो, ऐसा भी नहीं हुआ है। लेवल के हिसाब से अभी मार्केट हल्का सा निफ्टी के हिसाब से हल्का न्यूट्रल चल रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये तो हमारे को समझ में आ गया, हाँ 1 घंटे के चार्ट पे ऐसा कुछ पैटर्न है जिसके अंदर नेगेटिविटी आने के चांस है, बट पॉसिबिलिटी कब हो सकती है, जब ये इस पैरेलल चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा, तब जाके नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अभी उतनी नहीं है यहाँ। ओके, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है इस, अगर इसको मैं हटा दूं पैरेलल चैनल को, तो ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि जो निफ्टी है गिरावट के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेस बना रहा है, और बेस बनाने के बाद ऊपर को मूव कर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेवल जिस तरफ ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन करेगा, उस हिसाब से हम ट्रेड को प्लान करने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको इसके आगे का बताता हूं आपको। मैं आगे के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, अपसाइड के टारगेट, अगर ऊपर की तरफ टारगेट देखने की कोशिश करेंगे, हमने वीकली वीडियो में बात करी है कि पहला टारगेट हमारा है 17,600 के आसपास का, दूसरा जो टारगेट रहेगा हमारा 17,900 से लेकर के 18,000 के आसपास का है। बट अगर नीचे का ब्रेकडाउन होता है, तो ये जो पोल का टारगेट है ना, वो 1000 से 1500 पॉइंट का है, तो नीचे की तरफ बड़े टारगेट मिल सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। नीचे की तरफ बड़े टारगेट मिल सकते हैं अगर ब्रेकडाउन होता है तो, किसी भी कारण से आपको बस ध्यान रखना है। और ये जरूरी नहीं कल हो जाए, हो सकता है बजट के बाद हो जाए, पॉसिबिलिटी है भाई, ध्यान रखना है बस। ऊपर कोई पॉसिबिलिटी है, नीचे कोई पॉसिबिलिटी है, दोनों तरफ करेंगे, अगर ट्रेड जिस तरफ मौका मिलेगा उस तरफ करेंगे। अब हम बात करेंगे लेवल्स की, मंडे को ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम, पहले कन्वर्ट करते हैं चार्ट्स को 15 मिनट के ऊपर।
ओके, और इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं मंडे को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मंडे के लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, दो तीन चीजें हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ना जाते वक्त सेलिंग आई है और जो है क्लोजिंग जो है डे लो पे हुआ है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मंडे को मार्केट या तो फ्लैट ओपन हो जाए, या तो गैप अप या गैप डाउन, तीनों की बात कर लेते हैं। पहली बात करते हैं फ्लैट ओपन की। फ्लैट ओपन होकर के मान लो मार्केट जो है ऊपर जाता है, मार्केट जो है ऊपर जाता है, तो मार्केट को भाई वेट एंड वॉच करेंगे। रीजन क्या है, क्या हुआ है यहाँ पे, अगर मार्केट को गिरना है, मान लो यहाँ से ऊपर गया, इसने ऐसे टर्न ले लिया, अब ये नीचे, या तो हो सकता है यहाँ पे ये इस लोअर लो को यहाँ पे ऐसे करके ये ऊपर निकल जाए, तो इसके ऊपर बाय करेंगे, ठीक है, ये जो लेवल है इसके ऊपर बाय कर लेंगे। थोड़ा बहुत पॉइंट मिस हो जाएगा बट कोई बात नहीं, ऊपर कंफर्मेशन मिल जाएगा हमें, क्योंकि अभी क्या है, हो सकता है यहाँ पे मार्केट इस तरीके से आई है, फिर हल्का ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटी। इसलिए अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है, तो फिर हम कुछ नहीं करने वाले, ऊपर मूव करेगा तो कुछ नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे और देखेंगे कि एक्शन, प्राइस एक्शन क्या बना रहा है। यहाँ पे बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इस तरीके से पैटर्न जो है बन सकता है और फिर हमें काफी अच्छा खासा ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो पहले अगर फ्लैट ओपन के ऊपर जाता है तो वेट एंड वॉच करेंगे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। हो सकता है आपको 100-200 पॉइंट मिस हो जाए, बट कोई बात नहीं भाई, पैसे गंवाने नहीं है, थोड़ा मिस हो जाएगा पॉइंट, ऊपर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ आता है, तो अगर आप स्कैल्पर हो और अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो फटाफट फटाफट मतलब तेजी वाला मतलब, ठीक है, तो फिर क्या करना, जो फ्राइडे का लो है, ये स्विंग है, इस लो के नीचे अगर मार्केट आता है और इस लो के नीचे आने के बाद मार्केट जो है सस्टेन करता है, इस नीचे इस 5 मिनट कैंडल जो है, जो फ्राइडे का लो है उसके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर आप सेल करके चल सकते हो। अगर आप इंट्राडे में प्ले कर सकते हो, तेजी कर सकते हो, अगर आप स्कैल्पर हो या फिर आप फास्ट कर सकते हो ट्रेडिंग ना, तो फिर आप हो सकता है आपको फटाफट आपको 17,000 और 16,900 भी आपका लेवल जो है फटाफट देखने को मिल जाए। ये उनके लिए जो स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये स्विंग लो को ब्रेक करता है, अगर इसके नीचे 5 मिनट कैंडल ब्रेक करती है और क्लोजिंग देती है 17,080 के नीचे क्लोजिंग देती है, तो फिर आप उसी 5 मिनट कैंडल का हाई जो होता है उसका स्टॉप लॉस बना करके सेल कर सकते हो। आपका टारगेट जो है 17,000 से लेकर के 16,900 होना चाहिए। कौन सा पुट बाय कर सकते हो, पुट बाय करना 17,100 की या 17,000 की, इससे ज्यादा दूर की नहीं, 16,500 की बात बाय कर लेना, फायदा नहीं होगा। 17,000 बाय करना, 17,000 की पुट, 17,100 की पुट, दोनों में से कोई एक, और उसके अलावा कोई और नहीं। ये हो गया फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो फ्लैट ओपन के ऊपर जाकर इग्नोर करेंगे हम जब तक ये ऊपर का लेवल हमारा ब्रेक ना कर दे, ये लेवल ब्रेक ना कर दे। तीसरा ऑप्शन क्या है, एक और ऑप्शन है गैप अप ओपनिंग की। तो अगर गैप अप ओपन होता है 20-30 पॉइंट, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, 40-50 पॉइंट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। और यहां पे क्या, मैं क्यों नहीं हूं मैं बताता हूं आपको। मैं डेली कैंडल क्या है, डेली कैंडल बना है यहाँ पे हमारा एक, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। बट अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाए, समझ रहे मेरी बात, मतलब 17,200 के ऊपर ओपन हो जाए, 17,200 जो एक लेवल है जहां पे मार्केट जो है फ्राइडे को ओपन जहां पे हुआ था 17,200 पे ओपन हुआ था, अब मार्केट अगर मंडे को भी यहीं पे ओपन हो जाता है ऊपर, तो फिर ये इन्वर्टेड हैमर बना है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा मार्केट के अंदर, इसे कोई वैल्यू नहीं रहेगा अनटिल एंड अनलेस ये जो फ्राइडे का लो है ये ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 17,200 के ऊपर, ध्यान से सुनना मेरी बात, 17,200 के ऊपर का मार्केट ओपन हो जाता है, ऊपर इसके ऊपर ओपन हो जाता है मार्केट, और इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल सस्टेन करती है, ऊपर ओपन होने के बाद सस्टेन भी करनी चाहिए, तो फिर हम उसी 15 मिनट कैंडल का लो को स्टॉप लॉस मान करके इसके अंदर हम बाई कर सकते हैं। अगर आपको 15 मिनट कैंडल का लो जो है बहुत बड़ा लग रहा है, तो 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के आप बाय कर सकते हो। आपका टारगेट होना चाहिए पहला 17,350, और यहाँ पे हम हाफ क्वांटिटी बाय करने वाले हैं। अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर हाफ क्वांटिटी बाय करेंगे। हाफ क्वांटिटी मतलब कि अगर आप 5 लॉट से ट्रेड करते हो तो दो लॉट बाय कर लेना। और क्या बाय कर सकते हो, आप बाय कर सकते हो 17,200 की कॉल, ये बाय कर सकते हो, ये बाय करके ट्रेड कर सकते हो। और इसके बाद क्या करना है, अगर ये ऊपर जब जा रहा होगा और मान लो 17,350 ब्रेक कर देता है, तो फिर आप इसके ऊपर और एक और क्वांटिटी, एक्स्ट्रा क्वांटिटी को भी ऐड करके चल सकते हो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो। अदरवाइज हमारा टारगेट अगर गैप ओपन होने के बाद हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 17,350 400 के आसपास का, दूसरा 17,500 की तरफ हो सकता है टारगेट हमारा। ये दो टारगेट रहेंगे ऊपर की तरफ, ओके। ये ब्रेक करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये ब्रेक करता है तो हमें और बड़े टारगेट ऊपर को मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये है, ओके। ये हो गया आपका गैप अप ओपन के केस में। अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है, मार्केट मान लो 17,000 के 80 के नीचे, 17,080 के नीचे ओपन हो जाता है, तो भी आप इमीडिएटली सेल करके चल सकते हो। अगर मार्केट क्या है कंटिन्यू फॉल कर रहा है, तो अगर पहला कैंडल ऐसा नीचे ओपन हुआ बट ऊपर बन गया तो सेल नहीं करेंगे। बट अगर कैंडल जो है इसके नीचे ही बना रहता है, यहाँ पे ओपन होकर के यहीं पे एक रेड कैंडल बना देता है, तो फिर आप सेल कर सकते हो। टारगेट आपका 17,000 से लेकर के 16,900 का भी हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी है। ऊपर का बता दिया मैंने, नीचे का भी बता दिया। कोई भी बायसनेस दिमाग में नहीं रखना है कि भाई
बजट आ गया है तो तेजी ही होनी है और बंदी नहीं हो सकती, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने आपको डेटा जो है लास्ट वीडियो में दिखाया था, आपको देख लो उसको जाकर देखिए। नोट्स क्या है, ट्रेंड क्या है, अभी न्यूट्रल है निफ्टी के ऊपर। कैंडल कैसा है हमारा, इन्वर्टेड है हमारा, थोड़ा बियरिश से बोलते हैं। सपोर्ट कहाँ है, 17,000 16,900 पे है। रेजिस्टेंस कहाँ है, जो हमारा फ्राइडे का रेजिस्टेंस टॉप था 17,300 350 के आसपास का, उसके ऊपर 17,500 के आसपास का। दो चीजें हैं, एक तो क्रूड ऑयल जो है 89 क्रॉस कर गया है, पेट्रोल कीमत ना फट जाएगा अगर, अभी तो इलेक्शन आ गई इसलिए थोड़ा बचा हुआ है, अदरवाइज पेट्रोल भी 150 पहुंच गया होता इतने में तो, ठीक है, वो तो इलेक्शन में बचा रखा है। इसके अलावा यूएसडी भी बहुत ऊपर चल रहा है, मार्केट बजट के समय पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करती है। मैंने जो चीजें बताई, फ्लैट ओपनिंग के केस में क्या करना है, ऊपर जाकर नीचे जाकर क्या करना है, गैप अप में क्या करना है, मैंने सब कुछ लिख दिया है, इसको आप नोट कर सकते हो। ओके, ये हो गई बात हमारी निफ्टी की। अब हम बात करेंगे हमारे प्यारे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक निफ्टी काफी अच्छा मूव दिखाता है। ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। पहले हम लास्ट वीडियो की बात कर लेते हैं क्योंकि पहले हमें रिवाइज करना जरूरी है कि हमने पहले क्या ट्रेड किया था, उसके अकॉर्डिंग उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे ना। ओके, तो ये हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। अभी भी मैं बैंक निफ्टी में पॉजिटिव था पिछले वीडियो में भी, और अभी भी पॉजिटिव ही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी कोई नेगेटिव पैटर्न ऐसा बन नहीं रहा है। ट्रेंड अभी भी लास्ट वीडियो में पॉजिटिव ही था। और हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, ये है आपका 15 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर हम बाय करने का ट्राई करेंगे, या फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपायरी के दिन यहाँ पे नीचे आके बहुत ज्यादा ऊपर गया था, बिल्कुल ऐसे राइट टिक है ना। तो हमने क्या सोचा था कि फ्लैट ओपन होगा तो हम बुलिश रहेंगे, गैप अप होगा तो भी हम बुलिश रहेंगे, हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 38,400 500 की तरफ हो सकता है। ओके, बट मार्केट क्या है, ऊपर तो गया, बट इसने पहला कैंडल जो बनाया 15 मिनट का, और इसी कैंडल में इस पूरा के दिन, पूरा आधा दिन इसने नहीं निकाल दिया, तो यहाँ कोई मोमेंटम बना नहीं, ट्रेड कोई बना नहीं, ठीक है। और क्या किया इसने, पहले 15 मिनट कैंडल आप देखोगे, इसका हाई बना दोगे यहाँ पे और लो यहाँ बना दोगे, तो इसने 2 बजे तक तो यहीं पे काम किया, इसी के बीच में काम किया है, और फिर ब्रेकडाउन दे दिया नीचे की तरफ, जो अच्छा नहीं है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही कंटिन्यू रहे, हो सकता है आगे कंटिन्यू दोबारा से, आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो ट्रेंड लाइन बनाने को, और बोलोगे कि यार तो पैरेलल चैनल में चल रहा है, यहाँ भी दिख रहा है ऐसा कि हाँ ऐसा मूव कर रहा है। ओके, चलो ठीक है, वो सब तो ठीक है। अभी क्या है, कल जो थोड़ा बिहेवियर जो था फ्राइडे को, थोड़ा स्ट्रेंज था मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट सेलिंग जो आई है वो चलो कोई बात नहीं, आगे तो अच्छी बात है, थोड़ा मौका नीचे खरीदने का मिल गया है। अभी कर क्या सकते हैं, अगर आप ऑप्शन डेटा देखोगे तो ऑप्शन डेटा अगर बैंक निफ्टी का दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, ये बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में अभी भी ऑप्शन डेटा जो है 38,000 पे हाई अच्छा खासा है, ऐसा नहीं कि बहुत कम हो गया है, और उसके ऊपर भी काफी ज्यादा है, नीचे भी सपोर्ट है बट 37,000 के नीचे की तरफ है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी जो है पोजीशन जो है 38,000 पे काफी लोगों ने बनाई हुई है, 38,000 पे कॉल सेल करके बैठे हुए लोग, बट पिछले दिन के मुकाबले, मतलब थर्सडे के मुकाबले या पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हो गया, मतलब मार्केट हल्का सा बुलिश तो है बट अभी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश है बट बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। ओके, मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ना, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, इसके अंदर मैंने काफी बातें करी बैंक निफ्टी के बारे में, उसको जरूर देख लेना आप, उसमें आपको लेवल मिल जाएंगे लार्जर टाइम फ्रेम के ऊपर कि वीकली में कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, उसके यहाँ से आपको लेवल मिल जाएगा। ओके, अभी हम क्या करते हैं, मंडे के लिए पहले क्या करते हैं, मंडे क्या है, बजट है, मैंने बता दिया आपको, बायस नहीं होना है, मैं दोबारा बोल देता हूँ आपको। अब हम इसको करते हैं पहले एक बार डेली कैंडल, इसको हम करते हैं डेली कैंडल, देखते हैं डेली कैंडल कैसा है। डेली कैंडल बैंक निफ्टी का ध्यान से देखना, मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझ कोशिश करो आप समझने की। ये एक रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल है, और ये रेड कैंडल है। कैंडल का पैटर्न कैसा बन रहा है, इनके जो लोअर लोज हैं, नहीं सॉरी, इनके जो लोज बन रहे हैं वो हाइयर है, मतलब क्या है, इनके जो इसका जो लो है इसके ऊपर है। ओके, मतलब यहाँ पे एक पैटर्न जो बन रहा है वो हाइयर लोज का बन रहा है, जो कि अच्छी बात है, और हाइज भी इनके ऊपर ऊपर की तरफ है, मतलब हाइयर लोज और हाइयर हाइज है, जो कि अच्छी बात है मार्केट के लिए। तो ये अच्छा पैटर्न है, अभी इसको बियरिश नहीं बोल सकते आप, थोड़ा बुलिश ही लेके चलेंगे इसको, अभी भी हल्का सा बुलिश लेके चलेंगे बैंक निफ्टी को, हल्का सा मन के अंदर, यहाँ थोड़ा सा बुलिश पैटर्न बन रहा है, अभी भी बियरिश नहीं है। निफ्टी थोड़ा सा अपोजिट है, थोड़ा सा वहाँ पे डाइसी चल रहा है मामला, बट बैंक निफ्टी हल्का सा बुलिश है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करूँ आवरली चार्ट पे, मान लो इसको मैं आवरली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ, तो आवरली चार्ट में भी देखोगे आप, अगर आप, ठीक है, यहाँ पे हमने निफ्टी में दिखाया था आवरली चार्ट, मैंने आपको वहां पे क्या बनना था, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनने का कोशिश कर रहा है इन्वर्टर वाला। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलिंग आई है, यहाँ पे नीचे गया मार्केट, फिर यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी गई है 36,400 के आसपास से, और यहाँ पे इसने जो लोज बना रहा है ऊपर की तरफ बना रहा है, पहले यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर शायद यहाँ पे बना रहा है, हो सकता है हल्का नीचे आ जाए या फिर यहीं से रिवर्स कर जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो आवरली चार्ट पे भी ऊपर की तरफ हाइज लोज बन रहे हैं, और डेली चार्ट पे भी अच्छी ऊपर की तरफ बन रहे हैं, अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक और पैटर्न है जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मैं दिखाता हूँ आपको, काफी लोगों ने देखा होगा या फिर काफी लोगों ने नहीं देखा होगा। अगर इसको आप ऐसे मिलाओगे, ठीक है, तो ये बनता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। क्योंकि ये बुलिश पैटर्न है
तो अभी हम निफ्टी को हल्का सा बुलिश लेके चलेंगे और यहाँ पे अगर ये पैटर्न सही रहा, पैटर्न के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी ने काम किया तो ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है मैं ऊपर की तरफ। अब इसको मैं अगर मैं दिखाने के लिए, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि यहाँ पे कैसा पैटर्न बनता है, तो आप इसको देखोगे तो लाइन चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया, इस तरीके से एक तरीके से इन्वर्टेड हैमर है, इसको आप ऐसे करोगे, इन्वर्टेड हैमर सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, और हो सकता है यहाँ पे जो एक बार ब्रेकआउट जिसने नेक डाउन नेक लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ना, इसको टेस्ट करके ऊपर जा सकता है वापस से, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। इसे वापस कन्वर्ट करते हैं हम यहाँ पे कैंडल चार्ट्स के ऊपर। ओके, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है, तो हमें थोड़ा सा बैंक निफ्टी के अंदर हल्का सा बुलिश लेके चल सकते हैं। ओके, इसको वापस कन्वर्ट कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर। ओके, ग्रेट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं कि हम क्या है बैंक निफ्टी को मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मंडे को ट्रेड कैसे करना है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बैंक निफ्टी, हल्का सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, मंडे के लिए खास करके, क्योंकि मंडे को मामला कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है, मान लेते हैं फ्लैट ओपन करके ऊपर जाता है, फ्लैट ओपन होकर के, क्योंकि यहाँ पे गिरावट आई है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे नीचे सेम टू सेम निफ्टी की तरह है। अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ऐसे बन जाए या फिर ये सीधा ऊपर निकल जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाता है, कुछ नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, देखते हैं क्या करता है। अगर इसको ब्रेक कर दे तो ये पैटर्न बन जाएगा ऐसा, बिल्कुल एन पैटर्न, हम यहाँ ब्रेकआउट बाय कर लेंगे। थोड़े पॉइंट मिस हो जाएंगे ये वाले, 300-400 पॉइंट मिस हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं, कंफर्म तो रहेगा, पैसे तो बच जाएंगे, बुरा नहीं होना चाहिए, पैसे बचने चाहिए, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो कुछ नहीं करने वाले, वेट करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। फ्लैट ओपन होकर के नीचे आता है, फ्लैट ओपन होकर के अगर नीचे आता है और नीचे आने के बाद इसके नीचे सस्टेन करता है, यहाँ पे नीचे सस्टेन करता है, तो भी हम इमीडिएटली सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे सपोर्ट मिल सकते हैं इसे। यहाँ सपोर्ट 37,600 पे मिल जाएगा, 37,400 पे मिल जाएगा, ठीक है ना, 37 यहाँ 37,000 मिल जाएगा, तो इमीडिएटली सेल नहीं करने वाले। सेलिंग के लिए मैं वेट करूंगा कि बैंक निफ्टी डेली कैंडल जो है 37,000 के नीचे क्लोजिंग दे दे। 37,000 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक मैं बैंक निफ्टी को अभी सेल करने के मूड में नहीं हूँ। ओके, नीचे आने पे सेल करने के मूड में अभी तो नहीं हूं मैं। अगर सेल करना भी है आपको तो यहाँ पे अगर आप एक पैटर्न ऐसा दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पे नीचे ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये ऐसा पैटर्न बना रहा है, समझ रहे हो, ऐसे नीचे आया, ऐसे ऐसे करके ऐसे पैटर्न बना रहा है। अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट से आपको, तो फिर आप हाफ क्वांटिटी में सेल करके चल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि वो लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा हमें। अभी मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। लाइव मार्केट में कोई बनता हुआ दिखाई दे वैसा पैटर्न, तो आप सेल करने का ट्राई करके चल सकते हो। सिर्फ हाफ क्वांटिटी में ही करना है सिर्फ। ओके, बैंक निफ्टी के अंदर। इसके अलावा अगर गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे, अगर 38,000 के ऊपर 200-300 यहाँ पे 100-200 पॉइंट में नहीं, 38,000 के 37,600-700 के आसपास क्लोजिंग हुई है, 38,000 के ऊपर क्लोजिंग होता है, ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होता है, और उसके ऊपर 15 मिनट कैंडल सस्टेन करता है, तो फिर मैं बाय करने में इंटरेस्टेड हूं। मेरा टारगेट रहेगा पहला 38,300 से लेकर के 38,500 के आसपास का, और सस्टेन करने के बाद वो कैंडल जो है, कैंडल का जो लो रहेगा, 15 मिनट का लो रहेगा कैंडल का, उसका स्टॉप लॉस बना करके मैं बाय करने वाला हूं। अगर ओपनिंग जो है 38,000 के ऊपर होती है और पहला 15 मिनट कैंडल भी 38,000 के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर मैं उस 15 मिनट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस बना करके बाय करके चल सकते हैं हम। कौन सा कॉल बाय करेंगे, 38,000 का ही कॉल बाय करेंगे, फिर 38,100 या 200 का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे ऊपर का नहीं। ओके, गैप डाउन के केस में अगर मार्केट नीचे ओपन हो जाता है, मान लेते हैं गैप डाउन के केस में मार्केट क्या है, कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे ओपन हो जाता है, तो फिर यहाँ पे हम सेल ऑन राइज करेंगे। मार्केट नीचे ओपन हुआ, ऊपर गया, ऐसा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा होगा, तो फिर हम सेलिंग का ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या है ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे नीचे आए फिर यहाँ नीचे ओपन हो जाओ, यहाँ से बिल्कुल ऐसा वी शेप रिकवरी कर दे, ऐसे बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, होने को कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, बट ऐसी कम पॉसिबिलिटी हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये होती है कि यहाँ पे ओपन होने के बाद वापस यहाँ पे जाए, फिर यहीं कहीं इस रेंज में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिले इसको, और फिर नीचे आ जाए। अगर ऐसा दिखाई देगा तो फिर हम यहाँ पे कहने के पुट बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। ये हुआ गैप डाउन के केस में। ओके, इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी कोई बहुत ज़्यादा बायसनेस नहीं होना है, बहुत बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं करनी है। मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूँ, नोट्स यहाँ पे हमारे पास मेंशन है बैंक निफ्टी के, इसको आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे चीज़ें जो लिखी हुई है आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हैं तो। अदरवाइज आपके हिसाब से जो करना है आप वो भी कर सकते हो, आपके पैसे हैं। ओके, हो सकता है ड्यू टू सम पर्सनल वर्क मुझे कल ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मे बी मैं आपको बजट से पहले, मतलब कल शाम को, मंडे को शाम को मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, सॉरी फॉर दैट। आई होप आपका बजट जो है अच्छा निकले, एंड ट्रेड करना बहुत ज़्यादा वाइजली ट्रेड करना, पैसों को बहुत वैल्यू देना, ये आपके बहुत हार्ड मनी है, इसको वैल्यू देकर के ट्रेड करो। ओके, आई होप आपको इस वीडियो को कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ट्रेडिंग के आइडियाज मिले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।